चलो, हेलो एवरीवन। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो क्लास 12th का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इम्पॉर्टेंट यूनिट है गवर्नमेंट बजट। क्लास 12th के लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। यूनिट 4 है और इस यूनिट में एक ही चैप्टर है जो कि आपका कितने मार्क्स आपको दिला देगा, 6 मार्क्स। बहुत छोटा सा टॉपिक है आपका, ठीक है। हम 3 से 4 वीडियो में इसको खत्म करेंगे। इसमें आपके ऑब्जेक्टिव्स आते हैं, डेफिनेशंस आती है, डेफिसिट्स वगैरह हैं आपके, जैसे प्राइमरी डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट, ये सब हमें पढ़ना है। जो आज हम करेंगे, आज हम डेफिनेशन को कवर करेंगे और इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स को हम देखेंगे। ऑब्जेक्टिव्स जो कि आपके 3 मार्क्स दिलाएगा आपको, ठीक है। सबसे पहले डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं हम, कैसे किस तरीके से गवर्नमेंट बजट होता क्या है, ठीक है। गवर्नमेंट बजट होने से पहले उसके कुछ नाम जान लेते हैं। गवर्नमेंट बजट को हम यूनियन बजट भी कहते हैं, ठीक है, और इसको गवर्नमेंट का बजट भी कहते हैं। ये हर साल आता है आपके पार्लियामेंट में फर्स्ट सेशन में, और हर साल फैब के 1 Feb को ये प्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। और ये लागू कब से किया जाता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक फॉलो होता है, ठीक है, जिसको हम फाइनेंशियल ईयर भी कहते हैं, ठीक है। तो आइए डेफिनेशन को एक बार देखने की कोशिश करते हैं हम, ठीक है। क्या है गवर्नमेंट बजट? एक गवर्नमेंट बजट क्या है? एक एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, एक तरह की स्टेटमेंट है जो कि एनुअली पेश की जाती है आपको, ठीक है। शोइंग, जो कि क्या दिखाती है, आइटम वाइज दिखाएगी। एस्टिमेट यानी एक अनुमान लगाएगी। ये नहीं आप एग्जैक्ट सोच लो कि एग्जैक्ट बता रहा है गवर्नमेंट, नहीं भाई, एग्जैक्ट ऐसा कुछ नहीं है कि होने वाले खर्चे एग्जैक्ट बता सके आपको। एक अनुमान लगाती है, एक्सपेक्ट करती है कि इतना रेवेन्यू होगा आपका, ठीक है, और एंटिसिपेट करेगी इतना एक्सपेंडिचर होगा एक दिए गए ईयर में, यानी एक फिस्कल ईयर में, जो कि 1 अप्रैल से 31 मार्च को, ठीक है। और जो आपका गवर्नमेंट बजट है ये हर साल आता है, और जितने भी कॉमर्स के अलावा, जितने भी आपके आर्ट्स के, और उसके भी अलावा जो भी बिजनेसमैन हो गए, सबका ध्यान, जितने भी स्टेट, यूनियन टेरिटरी, सबका ध्यान इस बजट पे बहुत होता है। क्यों? हर साल स्लैब रेट आता है आपका कि किस वर्ग को या किस कैटेगरी में कितना टैक्स दिया जाएगा, तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है गवर्नमेंट बजट, ठीक है। तो बेसिकली ओवरऑल क्या बताता है गवर्नमेंट बजट? आपको यही बताता है कि एक साल के अंदर कितना रेवेन्यू बनेगा, अनुमान लगाएगा, और कितना एक्सपेंडिचर होगा, ठीक है। अब इसके ऑब्जेक्टिव्स की तरफ बढ़ते हैं, जो कि आपको 3 मार्क्स दिलाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। ऑब्जेक्टिव्स होते हैं इसके, रिसोर्सेज को रीएलोकेट करना, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन यानी रीडिस्ट्रीब्यूटेड एक्टिविटी करना, स्टेबलाइजेशन एक्टिविटी करना, और चौथा मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज। अब एक एक करके इन सबको हम समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज की, कि रिसोर्सेज का आवंटन, एलोकेशन क्यों किया जाता है, एक महत्वपूर्ण यानी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है ये। तो इसके अंदर क्या आता है, अब देखिए प्राइवेट फर्म, अगर मैं प्राइवेट फर्म को बोलूँ कि भाई आपको ये रिसोर्स करना है, तो प्राइवेट फर्म रीएलोकेट कहाँ करेगी रिसोर्स? जहाँ उसको क्या हो, प्रॉफिट हो। लेकिन गवर्नमेंट क्या चाहेगी भाई? गवर्नमेंट तो इसलिए है ना कि समाज सेवा करने के, सोशल वर्क के लिए भी। तो मान लो एक प्राइवेट फर्म है, उसने क्या किया गया, अपना सारा प्रोडक्शन अल्कोहल बनाने में लगा दिया कि भाई प्रॉफिट होता है, अल्कोहल बनाओ, अल्कोहल बनाओ। लेकिन गवर्नमेंट क्या कहेगी, जी अल्कोहल तो क्या है, इंजीरियस टू हेल्थ है, ठीक है। तो गवर्नमेंट ऐसे चाहेगी, ऐसे बैलेंस लेके चलेगी कि प्रॉफिट भी हो जाए और समाज सेवा, सोशल वर्क भी हो जाए, ठीक है। जितना भी आप, जैसे हम सिगरेट का एग्जांपल लेते हैं, टैबाको का एग्जांपल ले लेते हैं। गवर्नमेंट क्या करती है इसमें? गवर्नमेंट करती है बाहर इंजीरियस टू हेल्थ का एक वो बना देती है, ठीक है, कि ये पदार्थ या जो प्रोडक्ट है हमारे लिए, कंजप्शन के लिए क्या है, हानिकारक है। जिससे क्या हो गया, गवर्नमेंट ने अपना समाज सेवा भी कर दी, ठीक है, और क्या कर दिया, प्रॉफिट भी कमा लिया, ठीक है। उसके अलावा गवर्नमेंट सब्सिडीज किसको देगी? जो प्रोडक्ट, खादी प्रोडक्ट हो गए या जो अच्छे हैं, ठीक है, उसके लिए क्या देती है गवर्नमेंट? सब्सिडीज देती है। तो बेसिकली रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, जो रिसोर्सेज का आवंटन होता है वो इस तरीके से किया जाता है कि प्रॉफिट और सोशल में, दोनों में क्या चले, एक बैलेंस बना रहे, ठीक है। दूसरी तरफ आते हैं रीडिस्ट्रीब्यूटेड ऑफ एक्टिविटी। इसको एक्चुअल में कहते हैं इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, या फिर सभी जो रिच और पुअर हैं उनको बराबर लेके चलना। बेसिकली क्या होता है, अगर कुछ होगा तो रिच रिच होता चला जाएगा, पुअर पुअर होता चला जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, बेसिकली गवर्नमेंट क्या करती है, हाई टैक्सेशन इम्पोज करती है। अब हाई टैक्सेशन किस पे लगेगा? गरीबों पे थोड़ी लगेगा। तो ये जो इम्पोज किया जाता है, ये किया जाता है हायर सोसाइटी को, देश की हायर सोसाइटी को, या फिर रिच पीपल्स को। उनसे जो मिलता है, उनसे जो टैक्स मिला, उसको किस पर्पस के लिए किया जाता है, उससे सब्सिडीज दे दी जाती है क्या, पुअर पीपल को। लाइक आपने स्कीम्स बना दी, राशन शॉप्स खोल दी। राशन शॉप्स किन के लिए होगी? जो बिलो पॉवर्टी लाइन, जो अफोर्ड नहीं कर सकते। क्यों करा जाता है? ताकि उन्हें बेसिक गुड्स मिल सके, उनका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है धीरे धीरे हम ऊपर ला सकें। ये मेन मुद्दा होता है, मेन आपका ऑब्जेक्टिव होता है इस चीज का, ठीक है। ठीक है, दो आपको ऑब्जेक्टिव समझ आएंगे। रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज बेसिकली क्या कहता है, प्रॉफिट और सोशल वर्क को साथ लेना। रीडिस्ट्रीब्यूटिव क्या बताता है कि हायर सोसाइटी पे टैक्स लगाकर
उनसे जो टैक्स कलेक्ट होगा उसको सब्सिडीज के रूप में या अलग तरीके से पुअर पीपल या बिलो पॉवर्टी लाइन के लिए यूज़ करना, ताकि उनको हम उनके इक्वल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बराबर ला सकें। थर्ड पॉइंट होता है स्टेबिलिटी ऑफ एक्टिविटीज, यानी बेसिकली इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की बात करता है। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी मींस ऐसी कंडीशन आपके देश में जहां ना इन्फ्लेशन की कंडीशन हो, ना डिफ्लेशन हो, ना रिसेशन चले, ठीक है। अब बेसिकली इन्फ्लेशन क्या होता है? इन्फ्लेशन ऐसी कंडीशन है जहां पर एग्रीगेट डिमांड अपनी एग्रीगेट सप्लाई से ज़्यादा होती है, यानी मार्केट में पैसा ऑलरेडी है, और जब ऑलरेडी मार्केट में पैसा है तो इसका मतलब चीज़ें क्या हो रही हैं? महंगी हो रही है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, तो गवर्नमेंट ऐसे टाइम पे क्या करती है? मार्केट से पैसा खींच लेती है। वहीं इसके अपोजिट दूसरी कंडीशन होती है डिफ्लेशन की। ऐसे केस में क्या होता है? एडी लेस देन होती है एएस से, तो ऐसे केस में गवर्नमेंट क्या करती है? इंजेक्ट करती है मार्केट में पैसा। क्यों? क्योंकि पैसा वहां पर मनी सप्लाई नहीं हो पा रही है, ठीक है। तो इसमें जो फ्री प्ले होता है, फ्री प्ले कौन करता है? बेसिकली फ्री प्ले होता है डिमांड और सप्लाई के बीच में। अगर गवर्नमेंट हम फ्री प्ले की बात करते हैं, डिमांड सप्लाई, यहाँ पर ये जो फ्री मतलब आपके फोर्सेज होते हैं इन पे ही डिसाइड कर दिया जाता है कि मार्केट इक्विलिब्रियम में कैसे रहे। लेकिन ये हमेशा ऐसे नहीं रहेगा। अब जब मार्केट पे ही छोड़ दिया जाएगा, गवर्नमेंट नहीं देखेगी, तो समाज सेवा, सोशल वर्क, ये चीज़ें अवॉइड कर दी जाएंगी, प्राइसेस हाई होती जाएंगे। तो इस चीज़ के लिए गवर्नमेंट क्या करती है? इंटरफेयर करती है। क्या करती है? इंटरफेयर करती है। और इसीलिए एक कोविड की सिचुएशन में जब देखा कि गवर्नमेंट ने देखा कि भाई मार्केट में पैसा नहीं है, लोगों के पास पैसा नहीं है, बिजनेस नहीं खुल सकते हैं, एमएसएमईज की बहुत जरूरी है जो कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती है, तो उसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया? 20 लाख करोड़ का पैकेज रिलीफ दिया, जिससे क्या हुआ? लोगों के पास पैसा आया, उन्होंने क्या करा? अपना छोटा मोटा काम स्टार्ट किया, एमएसएमईज खोली, जिससे क्या हुआ? एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुई। जब फ्लो करेगा पैसा तभी तो आपकी जो डिफ्लेशन इन्फ्लेशन की कंडीशन है वो कहाँ आएगी? वापस इक्विलिब्रियम में, यानी संतुलन में आएगी, ठीक है। तो बजट बेसिकली इसीलिए होता है कि बजट कुछ पैसा उसमें इसलिए होता है, इस साल का बजट भी है, बहुत पैसा इंट्रोड्यूस किया गया है देश में, इसीलिए किया गया है कि स्टेबिलिटी रहे आपके अपने देश में, ठीक है। चौथा पॉइंट आपका होता है मैनेजमेंट। किसी चीज को मैनेज करने के लिए भाई आज की डेट में पैसा चाहिए, और अगर वो पब्लिक एंटरप्राइज है, रेलवे जैसी, आपको पता ही है इंडियन रेलवे कहाँ तक नहीं है, आज की डेट में हर जगह मौजूद है, ठीक है। और कितना पैसा इसको चाहिए, बेसिकली रेलवे को कितना पैसा चाहिए मैनेज करने के लिए, क्योंकि अब सीधी सी बात है, रेलवे प्रॉफिट मोटिव के लिए नहीं काम करती, प्रॉफिट बन जाए वो बात अलग है, लेकिन इसका काम क्या होता है? लोगों तक मतलब सेवाएं, सर्विस प्रोवाइड करना। तो इसको मैनेज करने के लिए भी क्या चाहिए? बजट की आपकी क्या होती है? कुछ ना कुछ बजट में इसका दिया जाता है अमाउंट, के रेलवे को इतना दिया जाएगा, एजुकेशन को इतना दिया जाएगा, स्टेट्स को इतना दिया जाएगा, यूनियन टेरिटरीज को इतना दिया जाएगा, सब मेंशन किया जाता है। और एक बात और आप जान के बड़े हैरान होंगे कि रेलवे का जो बजट है ना, पहले अलग आता था, लेकिन अब इसको क्या कर दिया गया है? इसी के साथ कंबाइंड यूनियन बजट में ही दे दिया गया है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि रेलवे बजट था या बजट में हिस्सा था या नहीं था पहले, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। होप आपको समझ आया होगा। हमने ऑब्जेक्टिव्स पढ़े हैं, 4 ऑब्जेक्टिव्स पढ़े, रीएलोकेशन, रीडिस्ट्रीब्यूटिव, उसके बाद स्टेबलाइजिंग एक्टिविटी, मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज। जैसे मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज, रेलवे को मैनेज करने के लिए बजट की जरूरत पड़ती है, इकोनॉमी को स्टेबल रखने के लिए बजट की जरूरत पड़ती है, हमें लोगों को इक्वल लेके आना है, तो हम क्या करते हैं? हाई सोसाइटी पे टैक्स लगाते हैं, उनसे जो टैक्स मिलता है उसको हम लोअर सेक्शन के लिए यूज़ करते हैं। हम प्रॉफिट के साथ साथ सोशल वर्क और सोशल मैसेज ये हम ध्यान देते हैं। गवर्नमेंट बजट का दूसरा नाम यूनियन बजट भी होता है, गवर्नमेंट बजट भी होता है, फेयर फर्स्ट को इंट्रोड्यूस किया जाता है, और ये एक एस्टिमेशन बताता है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये बहुत सिंपल सा टॉपिक है आपका। आई होप आपको ये समझ आया होगा। थैंक यू फॉर नाउ, दैट्स इट।